ہائے ہائے، ایک ہفتے بعد وہ فوت ہو گئی۔ یہ جناب تقدیر کے فیصلے ہیں۔ کوئی شخص پوری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے، ایمان نہیں ملتا اسے، اور کوئی شخص مرنے سے ایک ہفتہ پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گھر تک اسلام پہنچا دیتا ہے۔ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਵਰ ਚੈਨਲ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਕਾਦਰ ਖਾਨ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਕ श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। वीडियो करिए शुरू। कुरान मजीद में इन नामों को इस तरह बयान किया गया है कि हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। वो अल्लाह ही है जिसके अलावा कोई माबूद नहीं है। ये लफ्ज हमारे भाइयों को समझना बहुत जरूरी है कि दुनिया में इबादत, किसी को मानना, किसी से कुछ मांगना, किसी के सामने सर झुकाना, वो सिर्फ अल्लाह के लिए है, कि अल्लाह ने अपने लिए मखसूस कर दिया है। तो आप कोई ऐसा काम मत कीजिए इबादत का जो कि सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस है। अगर आपने कोई ऐसा काम किया जो इबादत में आप अल्लाह के लिए करते हैं तो आप उसके साथ किसी को शरीक करते हैं और इसी को शिर्क कहते हैं, तो कभी मत कीजिएगा सर, कोई कितना भी बड़ा हो। ये सिफत अल्लाह ने अपने लिए खास कर रखी है। अल्लाह के सिवा कोई किसी से कुछ मांग ही नहीं सकता है, किसी की इबादत कर ही नहीं सकता है। ये क्योंकि ये आपको पहली बार जो कलमा में पढ़ाया गया उसमें भी गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि दुनिया में इस पूरे आपकी जिंदगी में कोई इबादत के लायक है ही नहीं। कोई बादशाह हो, कोई भी कैसा भी हो, पैगंबर हो, रसूल हो, कुछ भी हो, वो इबादत के लायक है ही नहीं, सिर्फ अल्लाह। क्या बात है। ये मखसूस है अल्लाह के लिए। और अगर किसी ने भूल से किसी से मांग लिया, किसी की दर बारगाह में जाकर कुछ मांग लिया, तो उसने उस काम में इबादत के डिपार्टमेंट में उसको अल्लाह का शरीक कर दिया सर, तो फिर अल्लाह नहीं बख्शेगा सर। अरे अल्लाह तो क्या, उसके फरिश्ते नहीं बख्शेंगे, वो पूरे जलाल में आ जाते हैं। तो इसलिए इंसान अपने आप को तबाही से अगर बचाना चाहता है तो कभी भी वो अल्लाह की इबादत में किसी को शामिल न करे। ये साफ तौर पे बच के रहने का तरीका है। यार अल्लाह ताला बेनियाज है, उसको कोई परवाह नहीं। पूरी ज़िंदगी कोई यानी किस लेवल की ज़िंदगी गुजारता है, आखिरी वक्त में अल्लाह ताला ईमान की दौलत दे देता है। और बाज़ औक़ात बंदे पूरी ज़िंदगी लोगों को धोखा देते हुए दीन की ज़िंदगी गुजारते हैं और मारे जाते हैं, हालांकि वो दीनदार नहीं होते, वो दुनियादार लोग होते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन न्यू मुस्लिम बताता है कि मैं, बड़ी लंबी स्टोरी है उसकी, वो कहता है मेरी ज़िंदगी में 2-3 ऐसे वाक़यात ऊपर तले हुए जिससे मुझे यकीन हुआ कि ज़िंदगी मौत का मालिक अल्लाह है। वो क्रिश्चियन था तो बाद में मुसलमान हुआ। वो कहता है जी एक मेरी ज़िंदगी में वाक़या ये हुआ कि मैं यानी ड्राइविंग कर रहा था, फुल स्पीड पे जा रहा था, टीन एज में, और कहता है सामने से एक ट्रक आ गया अचानक। तो कहता है मैंने आंखें बंद कर ली कि बस अब तो आखिरी वक्त है। कहता है ट्रक गुजर गया, मैं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। कहता है मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, ना मैंने स्टीयरिंग मोड़ा ना कुछ हुआ। कहता है बहरहाल उस एक लम्हे के अंदर, कहता है मुझे अपनी जिंदगी की ना कई एक चीजें ना, आखिरी वक्त जब बंदे को आता है ना, तो कहता है मुझे अपनी जिंदगी के कई वाकयात ना रिमाइंड होने शुरू हो गए कि अब तो मेरी मौत आ गई है, मैंने तो ये बुराई भी की हुई है, ये बुराई भी की हुई है, ये बुराई भी की हुई है। अच्छा, कहता मैं परेशान हुआ। फिर कहता कुछ दिनों बाद मैं एक ATM मशीन के ऊपर पैसे निकालने के लिए गया, तो वहाँ पे कोई बंदा अंदर घुसा हुआ था, उसने यहाँ पे रिवाल्वर रखी और मुझसे पैसे मांगे। तो कहते मैंने उसको पैसे नहीं दिए, तो उसने वो पिस्टल चलाई। कहता है उसने चलाई तो गोली निकली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, उस गोली निकली नहीं। तो कहता है ये 2 वाक़यात ऊपर तले मेरे साथ हुए, ये अल्लाह ताला फिर गाइड कर रहा होता है। कहता मैंने फिर कहा कि मैं पर्पज़ ऑफ लाइफ को तलाश करूँगा, मुझे 2 बार ज़िंदगी नहीं मिली है। तो उस बंदे ने स्टडी करना शुरू किया, अल्टीमेटली वो कुरान तक, इस्लाम तक पहुँच गया, मुसलमान हो गया। फिर उसने मुसलमानों से भी बड़ा गिला किया कि ये आपका काम था हमें पर्पज़ ऑफ लाइफ बताते, ज़िंदगी का मकसद क्या है।
तो वो कहता है कि मेरी एक नानी थी ना, उनकी उम्र 80+ थी, तो वो कहता है वो गांव में रहती थी, तो कहते हैं वो मुझसे बड़ा प्यार करती थी। तो वो कहता है कि मैं ना यानी मुसलमान हुआ तो मेरी पहली ख्वाहिश ये हुई कि मैं किसी तरीके से उसे मुसलमान कर लूँ। वो तो मरने के करीब है, कलमा पढ़ा, ठीक है। कहता मैं अपने गांव गया तो मैंने अपनी नानी से पूछा कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। उसने कहा बेटा मैं तो तेरे लिए जान भी दे सकती हूँ, सब कुछ। तो उसने कहा मैं जान नहीं मांग रहा, आप सिर्फ एक दफ़ा शहादत मांगो कि अल्लाह को एक मानो। जीसस क्राइस्ट भी पैगंबर है, वो भी अल्लाह के बेटे नहीं थे, और जीसस क्राइस्ट ने हमें खबर दी है कि आखिरी नबी आएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मेरी ख्वाहिश आप पूरी। तो वो नानी कहती है कि मैं मजबूर हूँ, तेरे साथ मुझे प्यार ही इतना है, चल तू कहता है तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता हूँ। हाय हाय, एक हफ्ते बाद वो फौत हो गई। ये जनाब तकदीर के फैसले हैं। कोई शख्स पूरी जिंदगी कोशिश करता रहता है, ईमान नहीं मिलता उसे, और कोई शख्स मरने से एक हफ्ता पहले अल्लाह ताला उसके घर तक इस्लाम पहुंचा देता है। दोनों जिंदगी में उसने याशी की, यहां भी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारी और आखिरत भी अपनी मर्जी की गुजारेगी। आय हाय, ये खुदा के फैसले। इसलिए मैं कहता हूं कि जिनके माँ बाप काफिर है ना जी, या बद अकीदा है, मुसलमान है और शिर्क के अंदर मुब्तला है, पाँव पकड़ने पड़े, पाँव चूमने पड़े, हद रुकू झुके बगैर, पाँव भी चूम सकते हैं आप, हाथ चूमने पड़े, मिन्नत समाजत करनी पड़े, जैसा कि हम ये शख्स कोई आम इंसान भी नहीं दे सकता कि उसके सामने एक बिल्ली भी आग में जल रही हो, उसको बचाने की कोशिश करे। तो अपने माँ बाप को, घर वालों को आग से बचाने की कोशिश करें। और मैं उस न्यू मुस्लिम से कहूँगा कि वो अपने माँ बाप के पाँव पढ़ के किसी तरीके से उन तक बात पहुँचाने की कोशिश करें, कुरान पाक पढ़ के सामने रखें, कॉमन टर्म्स के ऊपर बात करना शुरू करें, उनको बताएं पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। दुनिया में इंसान इसलिए नहीं आया कि वो पैदा हो और वो खा पी के और बच्चे पैदा करके मर जाए, वो तो जानवर भी करते हैं। इंसान को अल्लाह ने एक सीरियस क्रिएशन बनाया और अल्लाह ताला के सामने इंसान ने जवाबदेह होना है। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਾਦਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅੱਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਭਗ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਦਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਿਰਕ ਆ। ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਹਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਕੋਲਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਅਰੈਬਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਅਰੈਬਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।